आप सब बहुत सारे बच्चे बहुत परेशानी में जी रहे हैं कि सर एमबीए के टॉप कॉलेजेस भी बता दो और हमारा स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा एडमिशन होगा या नहीं है, वेदर आई एम गेटिंग एडमिशन और नॉट। ये पॉसिबिलिटी भी है, नहीं पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हम आपको आपके स्कोर के बेस पे ये चीज कल भी बताए थे, आज भी बताए थे, काफी सारे बच्चों को हमने बताया हुआ है। देखो आपको जो अभी लिस्ट मैं कॉलेज का दूंगा उसमें आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि इन सब कॉलेजों में सबसे कम मार्क्स वाले, लो मार्क्स वाले कॉलेज आप कौन कौन से टारगेट कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे एमबीए का टारगेट लेकर के, एमबीए का सपना लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मैं खुद बीएचयू से अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया हूं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर लिया है मैंने। माय डियर स्टूडेंट, आपको बता सकता हूं कि एनटीए का ये जो एग्जाम का प्रोसेस है ना, बहुत थकाऊ होता है। इसमें अगर टाइम सेव करना है तो प्रिसाइज चीजें देखा करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एमबीए सीयूटी पीजी का एक अभिन्न पार्ट है, ये भी सबसे ज्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 50,000 बच्चे लगभग फॉर्म भरते हैं, तो कम डेटा नहीं है, कम कॉलेज हैं, ये याद रखिएगा। कॉलेज इज वेरी मिनिमल, आपको प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एमबीए जो है ये एक बिजनेस ओरिएंटेड गोल वाला कॉलेज है, तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाए इससे बढ़िया क्या चाहिए। लेकिन आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने बहुत पुअर स्कोर किया तो 2026 के बैचेज हमारे अवेलेबल है, हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देते हैं 7052529525, आप उसको ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के अपडेटेड वीडियो आपके नीड के अकॉर्डिंग हम लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। टॉप एमबीए प्रोग्राम पार्टिसिपेटिंग इन सीयूईटी पीजी 2025, ये 2026 के लिए भी होगा, ऐसा नहीं है सीयूटी पीजी के लिए ये डेटा है, तो ऐसा मत समझिएगा कि 26 में ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है बीएचयू इज ऑन द टॉप। क्यों? बीएचयू में उसका जो एमबीए का प्रोग्राम है उसके तहत भी होता है एडमिशन, ये याद रखिएगा। कैट का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया है ना, बहुत कम सक्सेस रेशियो है इसमें भी। परसेंटाइल जैसे एनटीए में मेरा 99 परसेंटाइल है, अब जाकर के स्कोर मैंने मोटिवेशन के लिए आपके डाला था, आप जाकर के देख सकते हो। उसी तरीके से यहां भी बहुत हाई परसेंटाइल चाहिए। उसी तरीके से इसमें कुछ एमबीए के ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। पहली चीज, ये बिना जीडीपीआई के बीएचयू में एडमिशन मिलेगा नहीं, और जीडीपीआई के बैचेज हमने लॉन्च कर दिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो जीडीपीआई के बैच का लिंक है, जाइए देख लीजिए। जीडीपीआई के बैच जो डिमांड किए जाते हैं जिन जिन कोर्सेज में, उसका हमने लिस्ट अलग से वीडियो बना दिया है। ये सब आपके काम की चीजें, इसलिए कह रहा हूं संभल के थोड़ा देखो, समझो और समझ जाओ पूरा एक साथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमबीए जनरल भी है, एमबीए एग्री बिजनेस भी है, बहुत दोनों फाड़ू कोर्सेज है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, एमबीए में बहुत अच्छा नेटवर्किंग है, याद रखिएगा। प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क एंड प्लेसमेंट, ये सब तो है ही। एनटीए का जो सीयूटी पीजी पेपर जो डिमांड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये तो मैं पढ़ा ही हूं, आपको मैंने बताया कई बार। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ही मैनेजमेंट स्टडीज के कैंपस, मतलब कुछ ही कैंपस में, जैसे साउथ कैंपस में, सारे जगह नहीं है, ये याद रखिएगा, सारे कॉलेजेस में नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डीयू कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज ऑफरिंग एमबीए आईबी एनएचआरडी, ठीक है ना, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स साउथ कैंपस डू पार्टिसिपेट बाय सीयूईटी पीजी। देखो मैं एक एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल के अभी आपको नहीं दिखा रहा हूं, जो आप यूनिवर्सिटी ट्राई कर रहे हो उसका नाम कमेंट कर दोगे तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। और हमारा जो पीजी वाला चैनल है वो सीयूईटी पीजी पॉइंट पे हमने रख दिया है, आप उसको आकर के देखोगे। देखो आपको ध्यान से ये समझना पड़ेगा कि आप लाखों रुपया देने वाले हो एमबीए के फी में, और जीडीपीआई में अगर बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, आपकी फी 50,000 60,000 से शुरू ही होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये सस्ते सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स होते हैं एमबीए किसी भी यूनिवर्सिटी में, भले ही बीएचयू है तो ये मत सोचिएगा 5,000 में हो जाएगा, नहीं, वहां फी लगता है। इवन की एमएसडब्ल्यू का 30,000 है, आप सोचो। ये सब नहीं पता है तो जानकारी जाकर के अपने अपने प्लेलिस्ट में देख लो। तो सीयूईटी पीजी के तहत इसमें कुछ कुछ कॉलेजों में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स साउथ कैंपस में आप जाओगे, सीयूईटी पीजी के तहत वो लेते हैं। अगला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें जनरल एमबीए प्रोग्राम है, रूरल मैनेजमेंट है, एमबीए फाइनेंस एचआरएम है। ये आपको रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें अच्छी है, अच्छी क्या है मतलब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी है, लेकिन यहाँ आपको एक माहौल मिल जाएगा। अगर आप कम नंबर वाले स्टूडेंट हो तो कम नंबर वाला पहला कॉलेज मैंने आपको बता दिया, बीबीएयू में जा सकते हो, वहां आप ले सकते हो एडमिशन। इट इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो सिचुएटेड है। एमबीए रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस एंड एचआरएम, ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है ये भी हम बता रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, हमने पिछले कल जो हम लोग लाइव आए थे 5 घंटे, उसमें हमने आपको दिखाया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में। जम्मू में जनरल एमबीए है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, और ये इमर्जिंग बिजनेस स्कूल एंड यूजीसी रिकॉग्निशन इसको मिला है। रीजनेबल फी है, फी इसका रीजनेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो हाई डिमांडिंग कॉलेजों में फी ज्यादा होगा, सेल्फ फाइनेंसिंग वाले झमेले होते हैं, इस हर में नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये एमबीए
करवाता है, कासरगोड केरला में है, और इसमें इनोवेशन एंड लोकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भाई पिक्चर्स क्यों जगह है, मतलब सीनरी अच्छी है, पढ़ने में भी ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ कोर्स एमबीए, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आप कर सकते हो। लोकेशन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। इज इट क्लियर? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और ये अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं सीधा कहता हूं कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर सेलेक्टेड होते हैं भारत सरकार के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही डिप्यूट किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी एमबीए जनरल है, जनरल इन द सेंस एमबीए की जो जनरल डिग्री है, स्पेशलाइज्ड आप जाकर के सेकंड ईयर में चूज कर सकते हो। ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ हरियाणा में जगह मिल जाएगा। 7वां है। 8वां कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसमें एग्री बिजनेस भी है और एमबीए के जो एक चीज और बताऊं, इसी पेपर कोड से इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में और भी कोर्सेज आप एनरोल कर सकते हो, मतलब पेपर कोड सेम है, आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हुआ, जो कि एमबीए के इक्विवेलेंट ही डिग्री होगी और आपको बढ़िया प्लेसमेंट देगा। आप समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है कि आप गए एमबीए करने, लेकिन किसी कारणवश एमबीए में कम नंबर है तो 1-2 नंबर से छूट गया, तो इसी में एमबीए के कन्ग्रुएंट यानी समान कोई और भी कोर्सेज हैं बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, जो एग्री बिजनेस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप उसमें पार्टिसिपेट सीयूटी स्कोर पे ही कर सकते हो। आप जाइए, उसमें भी आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है। कॉलेज जाइए, पता करिए आसपास के हैं तो, अदरवाइज मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। अगला है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। इसमें आप देखोगे एमबीए जनरल है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आप यहां से कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने वीडियो लाइक कर दिया हो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका ना छूटे। बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ये लाइफ एंड कैरियर का सवाल है। हम आपको प्लेसमेंट वाले कोर्स भी बताएंगे जिसमें आप प्लेसमेंट ही अच्छा पा सकते हो। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एमबीए, लोकेशन श्रीनगर में है ये, और ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, ये याद रखिएगा, जम्मू वाला नहीं है, ठीक है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल। अब आता है 2 कॉलेज, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू जिसे कहते हैं एमबीए, शिलोंग हिमालय सॉरी मेघालय में है नेहरू, और दूसरा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, ये जो एमजीसीयू भी है ना, बहुत लो प्रोफाइल कॉलेज है, यहाँ आप एडमिशन लोगे हो जाएगा, यहाँ 100% प्लेसमेंट है। आपको सर 100% है, बीएचयू 100% करवा पाती है क्या कि ये करवा रहे हैं? जी हाँ, नौकरी आपको सभी बच्चों को मिल जाता है। ये अलग बात है कि नौकरी भाई वो करो ना करो, आप आपके टैलेंट के हिसाब से प्लेसमेंट कंपनियां देती हैं। अब मान लो आप में टैलेंट कम है, आप उतने आप में स्पीकिंग स्किल नहीं है, आपकी स्पोकन ठीक नहीं है, आप अपने आप को इंटरव्यू में प्रिपेयर कर नहीं पा रहे हो, दे नहीं पा रहे हो, बोल्ड इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पीछे रह जा रहा है, आपको करंट अफेयर्स करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आपके आंसर जो होंगे वही उनका नेक्स्ट सवाल बन के आएगा, तो आपको आपके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट मिलेगा। ये सभी जगह याद रखिएगा, एक एक जगह प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि गए बस कॉलेज में नाम लिखा लिया और 2 साल सोए रहे, आके नौकरी दे देगा कोई नहीं देगा। आपको ये सीखना ही पड़ेगा, इसके सारे गुण जो हैं तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, बहुत लो प्रोफाइल कॉलेज है। एक हमने ये बता दिया, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, जो लो मार्क्स वाले कॉलेज हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर हेमवंती नंदन बहुगुणा, ये भी तीसरे नंबर पे रखिए। गुरु घासीदास चौथे नंबर पे रखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और हरियाणा 5-6। आधे जो इसमें है वो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आधे कॉलेज में लिस्ट मैंने बता दिया जो लो मार्क्स वाले हैं। आप अप्लाई करोगे, देखो एमबीए हलवा तो होता नहीं है कि कम नंबर लाओ और जाओ एडमिशन ले लो। आपको ये सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन में से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, हमारे घर से कितनी दूरी है, 2-4 कॉलेजों को चूज करने के बाद उसका कट ऑफ देख लें। कट ऑफ आप कमेंट करोगे, हम लेकर के आएंगे। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की चाहिए हमें बता दो। कट ऑफ हमने बनाए भी हैं पिछले कई साल के, कट ऑफ आपको मिल जाएंगे। तो आप जाइए, उसको देखिए, समझिए, अपने नीड की अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, एक लिस्ट बनाइए। मैंने कल ही लाइव सेशन में कहा था कि आपको 4 कॉलेजेस की लिस्ट बना लेनी है, 4 कोर्सेज की लिस्ट बना लेनी है अपने नीड के अकॉर्डिंग। आपका अगर जम्मू नहीं जाना चाहते हो तो क्यों जाओगे, आप देखो उसमें अप्लाई करो और डेफिनेटली स्ट्रैटेजी सही रखो। हर चीज की स्ट्रैटेजी सही रखोगे, तैयारी सही रखोगे तो आपको वो चीज मिलेगा। स्ट्रैटेजी इधर उधर रखोगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो देख लें, वो समझ लें, कभी उसमें अप्लाई कर, नहीं, एक फिक्स स्ट्रैटेजी पाथवे अपनाइए और आपको अल्टीमेटली ये पता चलेगा कि यही काम कर रहा है। स्ट्रैटेजी अगर आपकी पुअर रहेगी तो कोई नहीं जीत पाओगे युद्ध, ये याद रखना। सो इट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया होगा। कुछ भी क्वेरी हो जेन्युइनली पूछ लो, 10 मिनट के अंदर हम कमेंट का आंसर दे देंगे। आपके इस वीडियो पे जीडीपीआई की बैचेज अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।